हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एडवांस्ड टेक्निक के बारे में या एडवांस्ड टूल के बारे में, जो आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप कर देगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में आपकी हेल्प करेगा, प्लस आपकी बिलीफ सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। सो अल्टीमेटली आप अपने डिज़ायर्स को इतना ज़्यादा एफर्टलेसली और ईजिली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो ये जो टूल है वो है इंटेंशन स्टेटमेंट्स। इंटेंशन स्टेटमेंट्स बेसिकली आपकी डेली लाइफ में जो भी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। बिकॉज देखिए, सबसे पहली चीज़ किसी भी डिज़ायर को अचीव करने की, किसी भी चीज़ को पाने की सबसे पहली मेन जो इसमें चीज़ होती है वो होती है कि आपका इंटेंशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग और एकदम बर्निंग डिज़ायर, तो वो जो इंटेंशन बनाएंगे ना, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी एनर्जी कहाँ पे जाती है? जहाँ पे हमारा फोकस होता है, जहाँ पे हम अटेंशन देते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी डिज़ायर जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन बनाना पड़ेगा। स्टार्ट यहीं से होता है, उसके बाद हम दूसरे सारे स्टेप्स लेते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ यही होती है कि मेक अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटेंशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इनको आपको यूज़ करना है, कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहली चीज़ देखिए, इंटेंशन स्टेटमेंट्स ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट, क्लियर और शॉर्ट होने चाहिए। क्योंकि जितने वो लंबे चौड़े आप बहुत सारे सेंटेंसेस को अगर यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा रिपीट करने में, आपके माइंड को वो मैसेज पहुंचाने के लिए। सो वो जितना सिंपल होगा, जितना शॉर्ट होगा, उतना ही वो इजी होगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही क्लियर, शॉर्ट और टू द पॉइंट एक सेंटेंस बनाने हैं। अब वो कैसे बनाने में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो मान लीजिए अगर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या इंटेंशन स्टेटमेंट बनाएंगे? आप बनाएंगे कि माई इंटेंशन इज़ टू अट्रैक्ट अ मैन हु इज़ लॉयल, केयरिंग और फन टू बी विथ। ठीक है, इस तरह से आपको एक इंटेंशन बना देना है। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि मेरा इंटेंशन है कि मैं एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करूं जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, रोमांटिक हो और बहुत ज़्यादा अच्छा हो, या जो भी क्वालिटी आप डालना चाहें। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी एक एफर्मेशन का फॉर्म हो गया, मतलब कि मैं ये अट्रैक्ट करूँ, ये इंटेंशन आपने क्लियर यूनिवर्स को बता दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको सिंपल स्टेटमेंट बनाना है जहाँ पे क्लियरली आपका डिज़ायर उसमें कोट हो रहा हो, प्लस जब आप इस इंटेंशन को बोलें तब आपको वो राइट फील होना चाहिए कि ठीक है, दिस इज़ ये राइट है, ये ट्रू है। ठीक है, तो इट शुड फील राइट टू योर सेल्फ। तो ये है इंटेंशन स्टेटमेंट। मान लीजिए कि आप पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन यू कैन से माई इंटेंशन इज़ टू अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट lots of money so that I can save at least 10,000 rupees per month। ठीक है, ये हो गया। मेरा इंटेंशन है कि मैं इतने पैसे कमाऊँ कि मैं हर महीने 10,000 रुपये की सेविंग कर सकूँ। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंशन स्टेटमेंट। अभी आप इसमें देख रहे हो कि आप दो चीज़ें इसमें बोल रहे हो, एक तो जो डिज़ायर है प्लस वो डिज़ायर का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप बोल रहे हो कि मैंने इतना पैसा अट्रैक्ट करना है या कमाना है कि मैं एटलीस्ट 10,000 रुपये हर महीने में सेव करूँ। ठीक है, या आप जैसे मैंने सोलमेट का एग्जांपल दिया, तो आप उसमें देखेंगे कि एक तो आपको सोलमेट मैनिफेस्ट करना है जो कैसा होगा, जो लॉयल है, केयरिंग है, रोमांटिक है। ठीक है, तो आपको वो दोनों चीज़ें अगर पॉसिबल हो तो वो दोनों चीज़ों को मेंशन करना है। ठीक है, और प्लस ये चीज़ आपको कंटिन्यू, मतलब यू हैव टू बी परसिस्टेंट, क्योंकि यूनिवर्स उसी को रिस्पॉन्ड करता है जो परसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपने एक दो बार बोल के छोड़ दिया देन यूनिवर्स भी छोड़ देगा रिस्पॉन्ड करना। लेकिन अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको कंटिन्यू रिस्पॉन्ड करेगा और आपका माइंड कंटिन्यू इस चीज़ को सेव करते रहेगा अगर जितना आप इसको बोलेंगे। तो अभी बात करते हैं कि जो भी डिज़ायर्स हैं, आप चाहे तो मुझे कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हो कि भाई पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए क्या मैं इंटेंशन स्टेटमेंट बनाऊँ। बट आई वुड प्रीफर कि आप अपनी लैंग्वेज में और जैसा आपको आपके दिमाग में आए उस तरह से आप इंटेंशन स्टेटमेंट बनाएं। ठीक है, अगर जॉब मैनिफेस्ट कर रही हो तो अभी आप ऐसे बोल सकती हो कि माई इंटेंशन इज़ टू गेट अ जॉब
विच पेज मी वेल, ठीक है, कि मेरा इंटेंशन है कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए जो मुझे अच्छी सैलरी दे, या जहाँ पे स्टाफ अच्छा हो, जहाँ पे मेरे काम की कदर हो, ठीक है। इस तरह से आपको इंटेंशन स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। अब क्या होगा ना, सुबह उठने के तुरंत बाद आपने इंटेंशन स्टेटमेंट को अफर्म किया, दोपहर को किया, शाम को किया। यू हैव टू रिपीट दिस एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। एटलीस्ट 3 बार आपको पूरे दिन में इस चीज़ को बोलना है। धीरे धीरे जब हैबिट होगी ना, तो वो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा बोलेंगे। जब भी आपको टाइम मिले आप इंटेंशन बोल दो। आप बेसिकली यूनिवर्स को ये इंटेंशन बता रहे हैं कि मेरा ये इंटेंशन है, और अब किस तरह से मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लाना, किस तरह से मैं एक्शन लूँ, किस तरह से सिचुएशन हो, ये यूनिवर्स का काम है। मेरा ही इंटेंशन है, अब मैं गो विद द फ्लो, और मैं खुद ही उसके ऊपर एक्शन लूँगा या लूँगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो चीज़ें होना स्टार्ट होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका अल्टीमेटली वो जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होगा। तो यू हैव टू रिपीट दिस इंटेंशन स्टेटमेंट्स डेली, जितना पॉसिबल उतना आप इसको रिपीट करें, और वो भी फीलिंग्स के साथ, ठीक है। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, यू हैव टू फील इट, ठीक है। आपको उसको डीप डाउन फील करना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है, और इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होना चाहिए ना, लाइक कि ये चीज़ तो मेरे पास आके ही रहेगी, ये चीज़ तो मुझे मिल के ही रहेगी, मतलब इस तरह की, मतलब वो एक फीलिंग्स होनी चाहिए, मतलब एक, इट्स नॉट लाइक डेस्परेशन, बट ये एक बर्निंग डिज़ायर के फॉर्म में आपको फील होना चाहिए, लाइक कि आप इतने ज़्यादा उसके लिए स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो कि आपको पता है कि वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। सो एक बिलीफ होना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सच में वंडर कर सकता है लाइफ में। तो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन बनाने के लिए आपको ये इंटेंशन स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्लस आप इसको जितना रिपीट करेंगे दिल से और पूरे फील के साथ, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। प्लस आप इस जो भी इंटेंशन स्टेटमेंट्स है उसको लिख भी सकते हो अपनी जर्नल में या पेपर में, कहीं पे भी, और एक साथ मल्टीपल विशेस के लिए भी आप इंटेंशन स्टेटमेंट्स एक ही बार में मतलब उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई पहले एक ही विश को करो फिर दूसरी विश को, जितनी भी विश है उसके लिए आप एक ही टाइम पर इंटेंशन स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इट्स वेरी इजी, प्लस बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, ठीक है। तो आज ही अपना इंटेंशन स्टेटमेंट बनाए अपनी विश के लिए, एंड फिर उसको डेली प्रैक्टिस करें, उसको अफर्म करें, और लिखना चाहो तो लिखें, एंड फिर देखना लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे सारी सिचुएशंस बदल जाती है, और कैसे वो डिज़ायर जो भी हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में बिल्कुल पूछना। एंड तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड गुड वाइब्स टू ऑल।